नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ भारद्वाज और आज वीडियो में बात करने वाले हैं वेव के बारे में। क्लास 11th हो चाहे 10th हो 9th हो, आप वेव के बारे में पढ़कर आ चुके हो साउंड चैप्टर में। तो क्या होती है वेव्स और कुछ टर्म्स जैसे कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेव नंबर, इनका क्लास 11th में भी बहुत रोल है। तो आखिर क्या होती है वेव की एग्जैक्ट डेफिनेशन? तो वेव इज अ डिस्टरबेंस व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम सम वाइब्रेटिंग सोर्स। वो डिस्टरबेंस जो कि किसी ना किसी वाइब्रेटिंग सोर्स से ओरिजिनेट होता है। जैसे सबसे ज़्यादा जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं मेटल्स, वेरी सोनरस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मंदिर में जो घंटी लगी होती हैं वो किसकी होती है? मेटल्स की होती हैं। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा कोई भी वाइब्रेटिंग सोर्स जो कि साउंड क्या अगर डिस्टरबेंस ओरिजिनेट करता है एंड ट्रेवल आउटवर्ड एज अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग क्रस्ट एंड ट्रफ, और जो कि एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस से क्या होती है? ट्रेवल करती है। अल्टरनेटिंग क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, ऐसे जो ट्रेवल करती है उसको क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। मतलब डिस्टरबेंस व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम सम वाइब्रेटिंग सोर्स, वो डिस्टरबेंस जो किसी वाइब्रेटिंग सोर्स से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, एंड ट्रेवल आउटवर्ड एज अ कंटीन्यूअस सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग क्रस्ट एंड ट्रफ, जो कि एक आउटवर्ड क्या करता है? ट्रेवल करता है विद अ कंटीन्यूअस सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिंग क्रस्ट एंड ट्रफ, उसी को क्या कहते हैं? हम वेव कहते हैं। और चलिए बात करते हैं इनके बारे में, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड के बारे में। चलिए भाई साहब, वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ को हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, इसको कहते हैं लैम्डा। इसको कहते हैं लैम्डा। इससे हम इसको क्या करते हैं? वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। देखिए, ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं क्रस्ट, ये होता है इसको कहते हैं ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। और इसके जो बीच की डिस्टेंस होती है ये, इसी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। दैट डिस्टरबेंस विद द डिस्टेंस, हाँ, डिस्टरबेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रस्ट, जो कंसेक्यूटिव मींस लगातार आने वाली जो दो क्रस्ट, या हम कह सकते हैं दो ट्रफ, या कह सकते हैं दो क्रस्ट, या कहते हैं दो ट्रफ, इनके बीच की डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं? हम वेवलेंथ कहते हैं। इसके ऐसा यूनिट होती है मीटर, क्योंकि एक लेंथ है तो मीटर में, मीटर से इसको यूनिट होती है इसकी, तो इसको क्या कहते हैं? हम वेवलेंथ कहते हैं। चलिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है बेटा द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कितने नंबर ऑफ वेव्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही हैं एक सेकंड के अंदर, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उसी को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी ऐसा यूनिट होती है सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/t। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है जिसको कहते हैं न्यू, न्यू एन यू, न्यू, म्यू नहीं होता है, न्यू होता है। न्यू इज इक्वल टू 1/t। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो होती है सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। अब बात करते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रिलेशनशिप के बारे में। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? तो क्या रिलेशनशिप होता है इनके बीच में भाई साहब? तो इनके बीच में रिलेशनशिप होता है वो होता है c इक्वल टू न्यू अपॉन लैम्डा। c क्या है यहाँ पे? ये स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू न्यू मींस फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा मींस वेवलेंथ। c इज इक्वल टू न्यू अपॉन लैम्डा। ठीक है, ठीक है, c इज इक्वल टू न्यू अपॉन न्यू इनटू लैम्डा, c इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। क्या आपको रिलेशनशिप याद रखना है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लैम्डा दिया होगा आपको, लैम्डा दिया होगा तो न्यू आप निकाल सकते हैं, न्यू दिया तो आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट आपकी फिक्स है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में। अब बात करने वाले नेक्स्ट टर्म के बारे में जो कि हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, जो कि होती है इसकी डेफिनेशन द हाइट ऑफ क्रस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये हमारी कोई वेव है, ठीक है, इसकी जो क्रस्ट, ये क्रस्ट है,
ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, ये हमारी क्या है, क्रस्ट है। इसके जो बीच की डिस्टेंस है इसी को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। हम इसको कह सकते हैं द हाइट ऑफ क्रस्ट, हाइट ऑफ क्रस्ट, या कह सकते हैं और द डेप्थ ऑफ ट्रफ, द डेप्थ ऑफ ट्रफ। इसी को क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये भी एक डिस्टेंस है तो इसको हम मीटर में डिनोट करते हैं, इसकी वैसा यूनिट क्या होती है, मीटर। अब आता है नेक्स्ट टर्म टाइम पीरियड, जिसको डिनोट करते हैं टी से। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन में, वन ऑसिलेशन में, या कह सकते हैं वन साइकिल में, जो टाइम हमको लग रहा है कंप्लीट करने में, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या वन साइकिल, उसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। या हम वन ऑसिलेशन या वन साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम हमको लगता है उसी को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड करते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट होती है सेकंड, क्योंकि ये क्या है, टाइम पीरियड है तो हम टाइम किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा था न्यू इज इक्वल टू 1/t, तो इसको इधर लेकर आए उधर ये न्यू इधर नीचे चला जाएगा तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/न्यू। तो ये हमारा टाइम पीरियड था, ये आपके एम्पलीट्यूड था। चलिए अब तक जो आपने टर्म पढ़े वो आप पहले उनको आपने पढ़ चुका है, आप पहले पढ़कर आ चुके हो उनको। ज़्यादातर टर्म्स को आप पहले पढ़कर आ चुके हो, जैसे आपका वेव हो गया, जैसे आपके एम्पलीट्यूड हो गए, वेव लेंथ हो गई, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई। लेकिन ये टर्म आपका नया है, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। पर यूनिट लेंथ मतलब कि कितने वेव्स प्रेजेंट है हमारी पर यूनिट लेंथ। मीन्स ये हमारी वेव है, इस पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट है हमारी, उसी को क्या कहते हैं हम, वेव नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, तो इसको क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर को डिनोट करते हैं, न्यू का सिंबल है ऊपर लगा हुआ बार, इसको क्या कहते हैं, न्यू बार। द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। वेव का नंबर, कितनी नंबर है वेव्स, दो वेव्स हैं, तीन वेव्स हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा, 1/लैम्डा। लैम्डा मींस ये हमारा वेवलेंथ है, तो डिस्टेंस है, तो इसीलिए इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर इनवर्स, 1/m। मीटर में ही तो नापेंगे तो इसको क्या रहेगा, मीटर इनवर्स। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।